हेलो स्टूडेंट्स, ये हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 आज स्टार्ट। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्रोडक्शन, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम। एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, या एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं इसको, एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके इंट्रोडक्शन क्या है और नेचर क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, इसके बारे में ये चैप्टर है पूरा। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि ये की चीज़ होती है रिस्क, और इसमें जितनी ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न भी होता है। प्योरली पूरा का पूरा बिजनेस से रिलेटेड होता है एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योर उसको बोलते हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करता है, यानी जिसको हम नॉर्मल बिजनेसमैन बोल सकते हैं। लेकिन इसको एंटरप्रेन्योर वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो न्यू इनोवेशन करता है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आता है, न्यू टेक्निक्स लेके आता है बिजनेस करने की। और जो न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडियाज़, न्यू सर्विसेज, न्यू इनोवेशंस जो होते हैं उसमें पूरा का पूरा रिस्क रहता है कि वो रन हो पाएगा या नहीं। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक बहुत ज़्यादा इसमें बहादुरी चाहिए कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मुसेलमैन एंड जैक्सन, इन्होंने इसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है वो यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, तो इनके हिसाब से जो इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, मैंने जो बोला उस हिसाब से देख लें आप अभी। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द इन्वेस्टिंग, एक तो इन्वेस्टिंग है एंड रिस्किंग ऑफ टाइम। अपन को लगता है टाइम कोई वैल्यू नहीं करती है, लेकिन जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े बड़े बिजनेस है, बड़े बड़े लीडर है, उनको पता है टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम इज़ मनी। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम। ये इन्वेस्टिंग है और रिस्क लेना है टाइम का, टाइम के साथ साथ मनी का, और मनी के साथ साथ एफर्ट्स का। तो तीन चीज़ का रिस्क है। एक एंटरप्रेन्योर अपने एफर्ट लगाता है, एक अपना पैसा लगाता है, और एक अपना टाइम लगाता है। तो इन तीनों चीज़ों का इन्वेस्ट करता है, इन तीनों चीज़ों की रिस्क लेता है और स्टार्ट करता है एक बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। और उसको रिस्क से ऊपर जाके वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है। और यही एंटरप्रेन्योरशिप होती है। इस पूरी एक्टिविटी को, इस पूरे काम को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेता है, टाइम लगाता है, मनी लगाता है, एफर्ट्स लगाता है, बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको सक्सेसफुली बनाता है। इस पूरी प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। मुझे पता है अगर आपने मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया होगा तो आपको 100% अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं ध्यान दिया है तो एक बार वापस इसको ज़रूर सुने, ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। इन द एसेंस एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस। सबसे पहले इन्होंने बोला एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है विच एंटरप्रेन्योर यानी कि जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योरशिप को करता है, एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव इनोवेशन, वो बहुत क्रिएटिव इनोवेशन करता है बाय एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है और नए क्रिएट करता है इनोवेशंस। आप देख रहे होंगे आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्रिएशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इनोवेशंस हो रहे हैं। तो वो सब ये एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, और जिस प्रोसेस में इसको करा जाता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो है क्रिएटिव इनोवेशन के लिए कोई आइडिया ढूंढना ही नहीं होता है, उसके बाद उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर बदलना भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। रेज अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते हैं, रेज द रिस्क और फिर रिस्क उठाते हैं ऑफ सोशल इनोवेशन, सो समाज में कुछ नया करने की, एंड द बिजनेस टू बी डायनेमिक, और बिजनेस को कंटिन्यू चलाने की, इन विच द एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इसी कड़ी के अंदर जो है, इसी चेन के अंदर जो है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इस प्रोसेस के अंदर बड़े बड़े न्यू ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े न्यू बिजनेस ऑपरेट करता है। एंड करेज ऑफ ऑफर एंड न्यू प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, और उसके अंदर इतना करेज होता है, इतना साहस होता है कि वो नए नए प्रोडक्ट भी, सर्विस और नए नए प्रोडक्ट भी के ऑफर निकालता है। ऑल ओवर बिजनेस आइडिया यहाँ आता है, और उसके बाद उसको फिजिकल रूप देना। इस पूरी प्रोसेस में जो टाइम, मनी, एफर्ट्स, जो रिस्क लगता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहला है इनोवेशन।
एंटरप्रेन्योरशिप बिना इनोवेशन के नहीं चालू होगी। सबसे पहले इनोवेशन चाहिए, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए, कुछ नया सर्विस या नया प्रोडक्ट चाहिए, या उसके अंदर कुछ नयापन लाना होता है। अ प्रेजेंट एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग ट्रेडिशनल टास्क। पुराने जो तरीके चल रहे हैं, पुराने तरीकों से जो बिजनेस चल रहा है उसको ही करना, उस पर परफॉर्म करना, उस पर काम करना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ तो जैसे आप कोचिंग सेंटर देखते होंगे, उसके अंदर वही पुराना बोर्ड है, वही बच्चे आते हैं, और उसी अगर कोई वैसा ही नया एक कोचिंग सेंटर खोलता है तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नहीं लाया गया जाएगा, क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंस, ऐसे ट्रेडिशनल टास्क पहले से ही हो रहे हैं। हाँ, अगर कोई अपना अभी एक कोचिंग सेंटर खोलता है लेकिन वो ओनली ऑनलाइन करता है इसको, तो ये एक नया हो गया। ये और उसके अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना, कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे गैजेट्स लेके आना जिससे एजुकेशन को पूरा ही ऑनलाइन किया जा सके, तो इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें मनी लगती है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहता है, लेकिन जो इसको सक्सेसफुल बनाता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, और इस पूरी प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। बट इट इन्वॉल्व इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी है ना, जैसे एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देना, या जैसे किसी भी चीज़ को आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ोगे तो आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे। उस नए आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करना एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और एनी अदर काइंड ऑफ इनोवेशंस। तो इनोवेशन ज़रूरी है, बिना इनोवेशन के अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करते हैं तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नहीं आता है। एट अ प्रेजेंट क्रिएटिव एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, हर तरीके से इसमें नयापन होता है, कुछ ऐसा जो आपने पहले नहीं दिखा वो इसके अंदर किया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ प्रूविंग यूटिलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा का पूरा, किसी एक ट्रेडिशनल तरीके को ख़त्म करके उसकी जगह नया तरीका एस्टैब्लिश करना, तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए ना, जैसे कोई इंसानों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जैसे कोई बहुत ज़्यादा हेल्थी है और उसका वजन बहुत ज़्यादा है, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होके दिखाते हैं कि देखो इसकी हेल्थ भी कम हो गई और ये अभी ऐसा हो गया है ना, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। वैसे कि वैसे ट्रेडिशनल तरीकों को हटाकर उसकी तरह जगह नए इनोवेशन, क्रिएटिव एक्टिविटी लेके आना और उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना, यह एक बहुत अच्छी और एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। इसके अंदर ट्रांसफर की जाती है यूटिलिटी ऑफ गुड्स इनटू क्रिएटिव वर्क। जो आपके गुड्स है, जो आपकी यूज़फुल है, उसको क्रिएटिव वर्क के अंदर जो है इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। पीटर एफ ड्रकर बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कैन टर्न अ हैप ऑफ सॉइल इनटू गोल्ड। क्या इन्होंने, पीटर ड्रकर आप जानते होंगे, पीटर एफ ड्रकर कई बार नाम आया हुआ है। इन्होंने बोला एंटरप्रेन्योरशिप वो है जो टर्न कर सकता है, बहुत बड़ी बात बोली है, मिट्टी को गोल्ड के अंदर। जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसको जो गोल्ड में कन्वर्ट कर दें, वो होता है एंटरप्रेन्योर। अब सही में कोई वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगी, उसका कहने का मतलब उससे इतनी कमाई या उससे उतना बिजनेस हो जाए जितना एक गोल्ड से होता है, उसको एक बहुत अच्छा मिट्टी को रूप दे देना। और इसके लिए वो कोई भी तरीके अपना सकता है, जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कुछ इस तरीके से करना जो ट्रेडिशनल मेथड से नहीं होती है। जैसे आप देखते होंगे आज के टाइम में नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं जो कई सारे नए टेक्निक से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। रिस्क बियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें रिस्क तो रहता है। बिना रिस्क अगर कोई काम आप कर रहे हो तो वो न्यू नहीं है, वो क्रिएटिव नहीं है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नहीं बोला जा सकता। फिर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हो और उससे ज़्यादा कुछ आप बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज सिनोनिम्स विद रिस्क टेकिंग। बिल्कुल, रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर किसी में है तो वो एंटरप्रेन्योर है और वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है। एन एंटरप्रेन्योर रेज द रिस्क बाय एस्टैब्लिश एंड ऑपरेटिंग अ न्यू वेंचर प्रेजेंटिंग इनोवेटिव प्रोडक्शन। एक न्यू वेंचर एस्टैब्लिश कर देना इन द मार्केट। न्यू वेंचर मतलब एक नया ही ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टिंग इज हेल्थ, वो अपनी पूरी हेल्थ लगाता है, अपना टाइम लगाता है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ये है, ये आपको करना आ गया तो आप एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क भी ले लोगे,
टाइम भी लगा दोगे। ये सबसे मेन फैक्टर मैं इसको मानता हूँ वो है हार्ड वर्क। लोग टाइम लगा देते हैं, वेल्थ लगा देते हैं, यानी कि मनी लगा देते हैं, एफर्ट्स लगा देते हैं, लेकिन हार्ड वर्क अगर नहीं करते हैं तो वो कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं रहेंगे और मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी तो रहती है, अनिश्चितता तो रहती ही है। नेक्स्ट है अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करने से नहीं होती है। एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्टिंग होती है जब आप कोई अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, कुछ नया करने के लिए कोई अवसर जो है वो खोजते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी। कोई मार्केट के अंदर नया अवसर खोज देना और उसको बिजनेस में खड़ा कर देना, यही एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है। एन एंटरप्रेन्योर सीक्स entrepreneurial opportunity and execute them problem of individual to their needs and aspiration, social and technological changes, competition। अगर आपको कोई बिजनेस करना है और वो भी न्यू और क्रिएटिव, तो देखो जाके सोसाइटी के अंदर अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालो, आपका बिजनेस आपके सामने है। फॉर एग्जांपल जैसे फूड डिलीवरी जितने भी है, जोमेटो हो गया, आपका स्विगी हो गया, इन सब की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हुई। ये एक लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि उनको घर बैठे ही सर्विस दी जाए ताकि उनको मार्केट नहीं जाना पड़े, है ना। तो ऐसे कैसे आपको लोगों की प्रॉब्लम्स ढूंढनी है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। आपके सामने आपका बिजनेस खड़ा होगा, बस उसके बाद आपको टाइम, मनी और हार्ड वर्क और एफर्ट लगाना है। उसके बाद एक वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? अब आपको वो आइडियाज़ को जो है एस्टैब्लिश करना है और ऑपरेशन करना है एंटरप्राइजेस का। एंटरप्रेन्योरशिप इज द बिजनेस मेन स्ट्रीम। इट्स इंस्पायर इंडिविजुअल टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस एंड सक्सेसफुल ऑपरेट इट। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसके अंदर क्या होता है, जो मेन स्ट्रीम जो उसका होता है कि इंडिविजुअल जो है उनको इंस्पायर करना और एस्टैब्लिश करना एक न्यू बिजनेस, और उसके बाद ओनली उस बिजनेस को एस्टैब्लिश नहीं करना, उसको सक्सेसफुली क्या करना, ऑपरेट करना। नेक्स्ट आता है आपका इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट एम्बिशन। ये इसका जो रिजल्ट होता है वो हाई अचीवमेंट होता है, एस्पिरेशन होता है लोगों के लिए। एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू हार्ड वर्क। एंटरप्रेन्योर हमेशा हार्ड वर्क और स्ट्रगल से नहीं डरता है। अगर किसी को लाइफ में कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना हो तो उसको इन दो चीज़ों से कभी नहीं डरना चाहिए। वो है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपके यहाँ बुक के अंदर लिखा हुआ है, वो है हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल। अगर आप हार्ड वर्क करने को तैयार हो और आप स्ट्रगल सहन कर सकते हो तो फिर आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। एंटरप्रेन्योर क्या, फिर तो आप लाइफ में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन। तो आपके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए और आप उसके हिसाब से ही चलने चाहिए, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये उसी से ही चलता है। इट इज़ नॉट ऑन द बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पर्सन। किसी इंसान के उससे नहीं चलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, जैसे साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, लॉ, सोशियोलॉजी और मैनेजमेंट। इसीलिए एक एंटरप्रेन्योरशिप को लाइफ टाइम स्टडी भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसको प्रिंसिपल पता होंगे तो फॉलो करेगा ना। तो एक एंटरप्रेन्योर को अपनी पूरी लाइफ स्टडी करनी पड़ती है, उसको नई नई बुक्स पढ़नी पड़ती है, साइंस से रिलेटेड, उसको इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसको लॉ से रिलेटेड, उसको सोशियोलॉजी से रिलेटेड, उसको मैनेजमेंट से रिलेटेड और मैनी मोर। कई सारी बुक्स जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और ये लोग पढ़ते भी हैं। अगर आपको बिल गेट्स का एग्जाम्पल दूँ, एलोन मस्क का एग्जाम्पल दूँ, तो वो हमेशा एक वीक के अंदर 2 से 3 किताबें कंप्लीट कर लेते हैं। तो लाइफ टाइम स्टडी भी करनी पड़ती है एक बड़े एंटरप्रेन्योरशिप को। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, एंटरप्रेन्योरशिप जो एक प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है, उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड और उसके जितने भी पार्ट्स है उससे रिलेटेड उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो एक तरह का प्रोफेशनल होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रेजेंट और इज़ अ प्रोफेशनल्स। आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेशनल्स होते हैं, अर्न करते हैं क्वालिफिकेशन। इफ़ अ पर्सन वांट टू अचीव दिस क्वालिफिकेशन देन कैन एक्वायर क्वालिफिकेशन बाय गेटिंग एजुकेशन ट्रेनिंग इन वेरियस टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब पहले होता था कि जो बिजनेसमैन हैं वो जन्म लेते हैं
पैदा होते हैं, बिजनेसमैन बनाए नहीं जा सकते। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप आज से पहले ट्रेडिशनल मेथड की बात करूं, पुराने तरीक़ों की बात करूं, तो उसमें ये था कि बिजनेसमैन जो है वो पैदा होते हैं, मतलब शुरू से ही उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि वो बिज़नेस करते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में ट्रेनिंग के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा और हार्ड वर्क के द्वारा कोई भी इंसान जो है वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है और ट्रेनिंग से वैसी स्किल्स वो ले सकता है जो एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बड़े बिजनेस के लिए ज़रूरी है। तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।